परंपरा यानी कि रीति रिवाज, परंपरा यानी कि जो हमारे दादा परदादा लोग जो भी करते थे वही हम लोग क्या करते हैं, करते रहते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर जो है इजराइलियों के बीच में यानी कि फरीसियों के बीच में और यीशु मसीह के बीच में कुछ वाद विवाद हुआ। क्या हुआ? शास्त्री फरीसियों के बीच में और यीशु मसीह के बीच में क्या हुआ? कुछ वाद विवाद हुआ। तो वो किस विषय में वाद विवाद हुआ? तो परंपरा के विषय में। किसका? परंपरा। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हर एक देश का क्या पता एक परंपरा है और हर एक जाति का, हर एक सबका, जैसे कि मराठी लोग रहेंगे समझो, उनका कुछ रीति रिवाज अलग रहता है ना। इस तरह कोई साउथ वाला रहेगा तो उनका कुछ परंपरा अलग रहता है। इस तरह कोई यूपी वाला रहेगा, कोई अलग अलग राज्य का रहेगा। सबका क्या रहता है पता है? कुछ ना कुछ एक परंपरा रहता है। क्या करते रहते? परंपरा को मानते रहते हैं। अभी उनको किसने सिखाया, किसने बताया बोले तो उनको ही पता नहीं थी किसने सिखाया था, है ना। बहुत से लोग देखो, अभी हम इंडिया में कुछ लोग को देखेंगे समझो, बहुत से लोग घर के दरवाजे के पास क्या करते पता है? नींबू और साथ मिर्ची बांध के रख देते, है ना। क्या करते? नींबू ले लेते हैं, साथ मिर्ची लगा देते हैं और वो क्या करते? घर के बाहर लगा लेते हैं। तुमको कौन सिखाया बोलेगा तो पता नहीं किसने सिखाया, लेकिन ये हमारा परंपरा है ना। मेरे मम्मी डैडी ने यही किया, मेरा दादा परदादा ने यही किया, वो लोगों ने भी यही किया, तो हम भी क्या कर रहे? हाँ, क्यों कर रहे बोलेगा तो शायद इससे पनवती नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? घर में कोई पनवती नहीं लगता है, घर में किसी का दृष्टि नहीं लगता है, बाहर वाले का नजर नहीं लगता है। इस तरह करके कुछ लोग क्या करते थे, उसको बांधते 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 आते थे। तो लोगों के दिमाग में ये फिट हुआ कि इसको बांधने से क्या नहीं होता, किसी का दृष्टि नहीं लगता है, किसी का पनवती नहीं लगता है। तो लोग क्या करना शुरू कर दिए? घर में भी लगाना शुरू कर दिए। नहीं तो कोई नया बाइक खरीदा, नया कार खरीदा या कोई भी नया चीज कोई खरीद, क्या करते हैं? उसको लगाते थे। उस तरह और कुछ लोग क्या करते थे? घर के अंदर आत्मा नहीं भटकना चाहिए तो क्या करते थे? नारियल बांधते थे, है ना। घर में जो है नारियल बांधते थे, लाल कपड़ा बांध देते थे। हाँ, इसको क्यों बांधा बोलेगा तो घर में आत्मा नहीं आना चाहिए, आत्मा भटकना नहीं चाहिए, है ना। आप लोग ने किया है नहीं पता नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं? काला वाला पुतला लगा देते। क्या करते हैं? काला वाला पुतला लगा दे। क्यों बोलते? भूत नहीं आना चाहिए। वो खुद ही भूत की तरह दिख रहा है। वो खुद ही पुतला क्या कर रहा है? भूत की तरह दिख रहा है। लोग क्या करते? काला पुतला भी लगाते थे। मतलब उनका क्या पता, कुछ परंपरा है ना। उस तरह कुछ लोग नए घर में प्रवेश करेंगे समझो, नए घर में तो क्या करते हैं? नए घर में जाएंगे तो पहले क्या है? दूध गर्म करते, पूरा गिरा डालते। कितने लोग ने किया? आप लोग ने, है ना। घर में जाएंगे, नया घर है तो क्या करना है? तो हाँ, एक 10-15 रुपए दूध लेकर आना चाहिए, फुल गर्म कर देना चाहिए। और वो दूध क्या करना है? पीना चाहिए बोलते, पीना नहीं चाहिए, वो पूरा गिरना चाहिए। ऐसा क्यों बोलेगा तो पता नहीं, बस परंपरा है। ऐसा क्यों बोलते? क्या है? परंपरा है। इस तरह इंसानों ने जो है क्या किया पता है? बहुत सारे परंपरा बना के रखा है। क्या करके रखा है? बहुत सारे परंपराओं को जो है लोगों ने क्या करके रखा है? बना के रखा है। इसके लिए देखो, आज इंसानों को जो है मनुष्य की बनाए परंपराओं पे जितना इंटरेस्ट है, परमेश्वर की आज्ञाओं पे इंटरेस्ट नहीं है ना। अभी मनुष्य ने, कौन सा मनुष्य ने बताया था पता नहीं है, वो उसका व्यक्ति का नाम क्या है पता नहीं है, वो कौन से सदी में बनाया था पता नहीं है, लेकिन जो पूर्वजों से जो चलता आ रहा है ना, पूर्वज क्या हो रहा है? चलता आ रहा है। मतलब उनके पास कोई ग्रंथ नहीं है, कोई लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे मम्मी डैडी ने किया तो मैं भी करेगा। फिर बच्चे क्या करेंगे? हाँ, मेरे मम्मी डैडी ने किया तो मैं ही करेंगे। ऐसा वो क्या चल रहा है? परंपरा हजारों सालों से चल रहा है। मतलब मनुष्य का बनाया परंपरा जो है कई सारे प्रकार के हैं, लोग क्या कर रहे हैं? उसको फॉलो कर रहे। इसी तरह यहाँ पर भी इजराइल लोगों ने भी क्या किया पता? कुछ परंपरा बना के रख लिया था अपना। क्या बना के रख लिया था? कुछ परंपरा बना के रखा था। खाते टाइम हाथ धोना चाहिए, है ना घर में आएगा तो भी हाथ मुंह धोना चाहिए, नहाना चाहिए, ये करना चाहिए, है ना। ये सब आ गया, अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन ये लोग जो है मनुष्य की परंपराओं में इतना डूब गए कि इनको परमेश्वर की आज्ञा क्या नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। परमेश्वर मतलब इनकी परंपराओं की वजह से लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आज्ञा को टाल रहे। क्या कर रहे? परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल रहे। इसके लिए जब ये लोग का और यीशु मसीह का क्या हुआ? सामना हुआ। अभी हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। तब यरूशलेम से
कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपरा को क्यों टालते हैं और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। मतलब शास्त्री फरीसी आ गए, है ना, चेलों लोग को देखा ये लोग हाथ धोया नहीं, क्या नहीं किया, है ना, खाने से पहले क्या करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, अच्छी बात है। अभी ये लोग को जो है वचन में पॉइंट नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, यीशु मसीह को वचन से ये लोग हरा नहीं पा रहे, वचन में कोई फॉल्ट नहीं दिखा पा रहे, वचन में कुछ भी ये लोग नहीं कर पा रहे। तो ये लोग क्या नजर आया, है ना, चेले लोग क्या नहीं किया, हाथ धोया नहीं और क्या कर लिया, खाना खा लिया। क्या हो गया, खाना खा लिया। अभी इसको बड़ा इशू बनाकर, इसको बड़ा मुद्दा बनाकर क्या कर रहे, है ना, हम लोग बाहर वड़ा पाव समोसा पाव, है ना, फल फ्रूट खाते, हाथ धो के खाते क्या हम लोग बाहर हम लोग क्या करते रहते, भैया वड़ा पाव दो और पानी भी दो, हाथ धोने बोलते क्या, मतलब बहुत सारी चीजें हम लोग क्या कर लेते, ऐसा ही हम लोग जो है बिना हाथ धोए खा, भले घर में जब भी बैठते हैं तो खाना खाने के टाइम पे तभी हम लोग हाथ धो लेते, लेकिन किधर खेत में जा रहे हैं या फिर किधर मार्केट में जा रहे हैं, रास्ते में कोई फल फ्रूट कुछ भी दिए तो हम लोग क्या कर लेते, डायरेक्ट खा लेते। शायद शैलों ने भी ऐसे कुछ वहां पर किया था, तो ये लोगों ने क्या किया, हाँ ये लोग को भी पॉइंट मिल गया। अभी यीशु मसीह क्या करेंगे, हम लोग अच्छी तरह वाट लगा देंगे, क्योंकि अभी ये लोगों ने कौन सा आज्ञा उल्लंघन कर दिया है, बाइबल का नहीं, हमारे पूर्वजों का। किसका, बाइबल का आज्ञा उल्लंघन करता तो यीशु मसीह चेलों को डांटता था, लेकिन ये लेकर आए तो किसको लेकर आए, परंपराओं का। कौन सा परंपरा, पूर्वजों का परंपरा। इसके लिए यीशु मसीह बोलते हैं ना, दूसरा वचन में वो लोग कहते हैं, तेरे चेले पूर्वजों की परंपरा को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। अभी यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने बोला तीसरा वचन से, उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। मतलब किसके कारण, अपने परंपराओं के कारण किसको टाल देते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं। मतलब परमेश्वर की कुछ आज्ञा है, अभी इनको क्या लगता है, परमेश्वर की आज्ञा से कौन सा ज्यादा आज्ञा मुख्य है, मनुष्यों की बनाई हुई परंपरा। तो ये शास्त्री फरीसी ने क्या किया पता है, परमेश्वर की आज्ञा को हटाकर पूर्वजों का क्या कर दिया, लोगों ने परंपरा स्टार्ट कर दी है। मतलब वो लोग को जो है बाइबल में हम लोग ये कर रहे हैं, बाइबल में ये लिखा है, हम लोग ऐसा कर रहे हैं, है ना, ये पूर्वज हमारे ऐसे सिखा रहे हैं और परमेश्वर ऐसा सिखा रहा है, तो हम क्या करना चाहिए, जब तुम परमेश्वर को मानते तो क्या करना चाहिए, परमेश्वर की बातों के अनुसार चलना चाहिए। मतलब ये लोग जो है शास्त्री फरीसी ऐसे हो गए थे कि ये लोग पकड़े तो बाइबल है और लोगों को सिखा रहे बाइबल है, लेकिन पालन किसका कर रहे हैं, पूर्वजों का पालन कर रहे। क्या कर रहे हैं, पूर्वजों का पालन कर रहे। और ये पूर्वजों का पालन में ये लोग इतने डूब गए कि परमेश्वर की आज्ञा को भी क्या कर दिया, लोगों ने चेंज कर दिया। मतलब क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मतलब परमेश्वर एक आज्ञा दे रहा है, पूर्वज कुछ दूसरा आज्ञा दे रहा है, तो ये लोगों ने क्या किया, नहीं नहीं तुम पूर्वजों का आज्ञा मानो, परमेश्वर आज्ञा नहीं मानेगा तो भी, तो परमेश्वर के वचनों को ये लोगों ने क्या कर दिया, पूरी तरह चेंज। मतलब खुद ही जो है वचन को तोड़ मरोड़ कर उल्टा पुल्टा सिखा कर लोग क्या कर रहे, यीशु मसीह के पास आ रहे और उसको बोल रहे कि तेरे चेले क्या कर रहे, बिना हाथ धोए। यीशु मसीह छोड़ेगा उन लोग को, है ना। पहले से ये लोग ऑलरेडी बहुत सारे गलत तरीके से जो है प्रचार कर रहे, गलत तरीके से लोगों को सिखा रहे, अपने पूर्वजों का परंपरा सिखा रहे। बाइबल ये लोग क्या नहीं कर रहे, सिखा रहे नहीं। और डायरेक्ट जो है ना यीशु मसीह के पास क्यों आए, परंपराओं के बारे में पूछने आए। तो अभी ये लोगों ने क्या किया था, देखो ये लोगों ने कौन सी परंपरा को चेंज किया था, चौथा वचन से पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर इस तरह लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। मतलब पुराने नियम में एक रूल था, क्या था, कि अपने माता पिता क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। लेकिन इजराइल लोग कितने कठिन लोग थे पता है, वो लोग माँ देखते नहीं थे, बाप नहीं देखते थे, माँ बाप का भी बिल्कुल क्या नहीं करते थे, आदर नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे, माँ बाप का भी कुछ सुनते हुए वो लोग नहीं थे। इतने भयंकर लोग थे वो लोग, क्या थे, इतने। आज भी हम दुनिया में देखेंगे समझो बहुत सारे बच्चे कैसे रहते, माँ बाप का कुछ भी नहीं मानते, उल्टा माँ बाप को मारने के लिए भी क्या जाते, तैयार हो जाते। क्या जाते, माँ बाप का मर्डर करने तैयार हो जाते हैं, माँ बाप को पूरा मारी डालते हैं, माँ बाप को गालियां देते हैं, है ना। ऐसे बहुत से लोग जो है ना आज भी हम लोग क्या नजर आते, इधर उधर नजर आते। इसी तरह इजराइल लोग भी क्या थे,
वैसे ही थे ये लोग, जो है इतने बुरे लोग थे कि माता पिता का आदर नहीं करते थे, उनकी बातों को नहीं मानते थे, उनको बुरा भला जो चाहे वो चाहे क्या करते थे लोग, बोलते थे। तब परमेश्वर ने क्या किया, उनका स्थिति को देखकर, क्या देखकर, उनकी हरकतों को देखकर, उनकी बातों को देखकर, उनके है ना गालियों को देखकर परमेश्वर ने एक रूल जो है इजराइलियों को दे दिया, है ना। परमेश्वर ने क्या दिया, एक रूल इजराइलियों को दे दिया। क्या रूल दे दिया, अगर अभी से कोई भी माँ बाप को कोई आदर नहीं करेगा, अगर उसको बुरा भला कहेगा, तो उसको क्या सजा है, उसका सजा है मौत। कौन सा मौत है, मतलब माँ बाप का भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, समझो। परमेश्वर ने पुराने नियम में क्या दंड दिया था, उनको मृत्यु का दंड मिलना चाहिए। मतलब परमेश्वर ने उनको इतना कठिन दंड क्यों दिया है, क्योंकि वो लोग इतना कठिन थे, वो लोग इतना कठिन थे। हम लोग भी देखो, समझो कोई माँ बाप को मारता रहेगा, पीटता रहे, तो हम लोग भी क्या बोलते रहेंगे, ये बच्चे लोग को जेल में डाल के फांसी में डालना चाहिए। लेकिन वो हमारे हाथ में रहता नहीं है वो हमारे हाथ में रहता नहीं। कोई कोई तो गुस्सा था, अगर मैं पुलिस वाला तो सीधा एनकाउंटर कर देता इसका। क्या कर देता, एनकाउंटर कर लेता था। क्यों, इतना अपने माँ बाप को परेशान करता है, इतना गाली देते, इतने मारते पीटते। हम लोग क्या हो जाते, कभी कभी परेशान हो जाते। कुछ कुछ एरिया में ऐसे लोग रहते कि अगर कोई माँ बाप को मारेगा, समझो गली वाले क्या करते, उसको मार देते। क्यों, वो लोग का हरकतों को देखकर, है ना। अगर छोटा मोटा होता तो चलो लोग, चलो जान दो, वो लोग का छोटा मोटा समस्या। लेकिन इजराइल का समस्या ऐसा नहीं था। इजराइल का समस्या कैसा था, माँ बाप को बुरा भला कहना, माँ बाप को, है ना, आदर वो लोग क्या नहीं करता था, रिस्पेक्ट करता है। इसलिए परमेश्वर ने उनके बीच में कठिन रूल रखा। क्या रखा, एकदम कठिन रूल रखा कि अगर अभी से समझो तुम लोगों ने माता पिता का आदर नहीं किया, समझो, तो उसको क्या मिलना चाहिए, उसको मृत्यु दंड उसको मिलना चाहिए था। लेकिन अभी ये शास्त्री फरीसी ने क्या किया पता है, उसको चेंज कर दिया। क्या कर दिया, परमेश्वर बोल रहा कि माता पिता का आदर करना। माता पिता का आदर करना मतलब उनका सुख देखना, उनका दुख देखना, है ना। उनके जीवन में क्या करना चाहिए, जीवन भर उनको क्या करना चाहिए, देखभाल तुम्हारा करना चाहिए। मतलब माता पिता का आदर करना, इसका मतलब क्या होता है, माता पिता का जरूर तो क्या करना चाहिए तुम, है ना। माँ बाप बच्चों को जन्म क्यों देता है, ताकि बुढ़ापे में क्या होना चाहिए, हमारा सहारा बनना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। लेकिन ये लोगों ने क्या कर दिया, शास्त्री फरीसी ने परंपरा बना दिया। क्या, कि हमारे पास एक पूर्वजों का एक परंपरा है ना, क्या करना चाहिए, है ना। आगे पढ़ेंगे 5 वचन से। यीशु मसीह उनको कहते हैं, पर तुम कहते हो, मतलब यीशु मसीह ने कहा था, मतलब परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था कि माता पिता का आदर करना। अगर कोई नहीं करे तो क्या करना चाहिए, उसको मृत्यु दंड देना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, पर तुम कहते हो, यदि कोई अपने पिता या माता से जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। मतलब ये लोग ने क्या रूल बनाया कि बच्चों के द्वारा जो भी माँ बाप को फायदा पहुंच सकता था वो किसको चढ़ा दिया, परमेश्वर को मैंने दे दिया। तो अभी क्या करना चाहिए, माता पिता का आदर करने की जरूरत नहीं है। ये रूल अच्छा है। मतलब ये लोगों ने परमेश्वर के रूल्स को क्या कर दिया, परमेश्वर बोलता कि माता पिता का आदर करो। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, हाँ बच्चों लोग तुम खाओ पियो, जो भी कमाएंगे तुम क्या करो, परमेश्वर को दे दो। एक बार तुमने दे दिया समझो, तो तुम क्या नहीं करना चाहिए अभी से, माता पिता का आदर कराने की तुमको जरूरत नहीं। इतना बड़ा अपराध लेकर बैठे लोग, इतना बड़ा इतना बड़ा क्या करके बैठे। अभी जितने भी लोग ऐसे करते रहेंगे, है ना, पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता पिता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था। बच्चों से माता पिता क्या लाभ पहुंचेगा, वही बच्चे लोग काम पे जाएंगे, पैसा लेकर आएंगे, जो भी उनकी जरूरत है वो पूरा करेंगे, जो भी माता पिता को देना चाहिए। कौन देना चाहिए, बच्चे लोग ही देना चाहिए। अब ये लोग क्या कर रहे हो, परमेश्वर को दे दो और माता पिता का आदर मत करो अभी से। और माँ बाप कुछ बोलेंगे, समझो क्या कुछ ला रहा नहीं, कुछ दे रहा नहीं, ये घर को देख रहा नहीं, संभाल रहा नहीं, तो क्या बोल लेगा माता पिता को, हाँ जो भी था परमेश्वर को दे दिया ऐसा बोल देने का उल्टा। ऐसा ही लोगों ने क्या कर दिया था, रूल से लोगों ने क्या किया था, बना दिया था। अभी ये दोनों को कंपेयर करेंगे, समझो दोनों को कंपेयर, मतलब हाथ धोकर खाना खाना या फिर माता पिता का आदर नहीं करना, दोनों में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। हाथ नहीं धो के खाएगा तो भी कुछ होता नहीं,
है ना, क्योंकि हम वड़ा पाव खा के आते, समोसा पाव खाते हैं, पानी पूरी खा के आते, बहुत सारा खा के आते, उससे कुछ प्रॉब्लम होता है ना। परमेश्वर ने उसके लिए एक सिस्टम रखा है, क्या, हमारे शरीर के अंदर परमेश्वर ने इम्यून सिस्टम रखा है। क्या सिस्टम रखा है? इम्यून सिस्टम, यानी कि शरीर में जो फायदेमंद रहता है शरीर उसको ले लेता है, और जो खराब चीज है वो फेंक देता है, वॉशरूम में चले जाता है। परमेश्वर ने क्या रखा है? एक सिस्टम रखा है, उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। हम लोग देखते हैं हमारे दादा परदादा लोग कैसा खाना खाते थे, है ना, खेती में जाते थे, खेती में काम करते थे। हमारी तरह वो लोग सैनिटाइजर नहीं था, हमारी तरह लाइफ बॉय नहीं था, हमारी तरह कोई साबुन नहीं था। क्या करते थे? पानी में हाथ धोते थे, खा लेते थे। लेकिन अभी क्या सिखाते हैं? अभी हॉस्पिटल में आपने देखा क्या? खाना खाने से पहले साबुन में ऐसा हाथ लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए? ऐसा भी धोना चाहिए, ऐसा भी धोना चाहिए, ऐसा भी धोना चाहिए। देखे आप लोगों ने फोटो? हॉस्पिटल में जाएंगे समझो, है ना, बीमारी से बचने क्या करना चाहिए? साबुन से पूरा साबुन पूरा हाथ में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? पूरा साबुन ऐसा ऐसा इधर उधर पूरा हाथ धो, क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। सबसे बड़ा केमिकल तो वही साबुन ही है। सबसे बड़ा केमिकल क्या है? वो साबुन ही है ना। उस तरह सैनिटाइजर, है ना, लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने यूज किया। क्या बोलते? खाना खाने से पहले सैनिटाइजर लगा लो। वो पहले से जहर है, वो क्या है? पहले से जहर है ना, वो ढंग का ही नहीं। और उसी को सैनिटाइजर ला के खाना खाना शुरू कर देते। अभी सैनिटाइजर क्या होता है फिर? पेट में, है ना। इसके लिए देखो, आज से 10-20 साल पहले जो बुजुर्ग लोग थे, जो ना सैनिटाइजर यूज करते थे, जो साबुन यूज नहीं थे, कुछ नहीं करते थे, खा पी के हट्टे कट्टे थे। आज साबुन से हाथ धो, डेटॉल से हाथ धो, सैनिटाइजर से हाथ धो, दुनिया भर का बीमारी आ रहा है। इतना साफ सुथरा खाने के बाद भी क्या हो रहा है? बीमारी आ रहा है ना। पुराने जमाने में देखो मिट्टी का खाना खाते थे। क्या करते थे? पानी भी मिट्टी का, है ना, मिट्टी का खाना, मिट्टी का पानी, है ना, मिट्टी का सब फल फ्रूट, है ना, मिट्टी का खा के क्या करते थे लोग? मजबूत रहते थे। उससे कोई बड़ा समस्या उससे बड़ा समस्या है नहीं है। लेकिन समस्या आज के तारीख में आ गया है ना। अगर ये समझो डेटॉल नहीं होता, लाइबॉय नहीं होता था, सैनिटाइजर नहीं होता था, ये सब साबुन नहीं होता समझो, फिर भी इंसान क्या होता था? मट्टी का आगे भी इंसान क्या रहता था? अच्छा अट्टा कट्टा रहता था, है ना। इसीलिए यीशु मसीह ने बताया कि बिना हाथ धोए, है ना, खाना खा लिया समझो, कोई बड़ा समस्या नहीं है, कोई बड़ा समस्या नहीं है। उससे इतना बड़ा बॉडी को इफेक्ट होने वाला नहीं है। अगर इफेक्ट हो भी जाएगा तो परमिशन क्या रखा है? उसको शरीर में जो है सिस्टम रखा है। लेकिन ये लोगों ने क्या कर दिया है? परमेश्वर का जो आगे उसको क्या करके रखा है? चेंज करके रखा है। कोई भी परिवार रहेगा समझो, जिसके बच्चे माँ बाप की बात नहीं मान रहे, क्या नहीं कर रहे? माँ बाप की बात नहीं मान रहे, माँ बाप को कुछ लाके नहीं दे रहे, अभी वो परिवार में कैसा रहेगा? परिवार में अच्छा रहेगा? लेकिन ये लोगों ने क्या परंपरा बना दिया पता है? तुम लोग जो भी कमा रहे पी रहे हो समझो, तुम प्रभु को दे दो, तुम्हारा जो भी बनता है, जो माता पिता को दे, तुम क्या करो? परमेश्वर को दे दो। और उसके बाद क्या नहीं करने का? अभी आदर करने का तुमको जरूरत नहीं है। क्यों बोलेगा? तो जो आदर करने का था परमेश्वर को दे दिया। इस तरह ये लोगों ने क्या किया पता है? परमेश्वर के नाम पे क्या कर दिया? उल्टा सीधा सिद्धांत बना के रख दिया। आज भी देखो इंडिया में कुछ कुछ राज्यों में होता है, परमेश्वर के नाम पे क्या करते हैं? बहुत से लोग गलत काम करते हैं। इंडिया में कुछ परंपरा बोलते हैं उसको, जैसे कि देवदासी, पता है आप लोग को? पता है आपको? देवदासी। देवदासी का मतलब क्या होता है पता है? देव का दासी। किसका दासी? देव का दासी। उसको क्या करते हैं पता है? उसको जो है कोई भी छोटे जाति वालों में से क्या करते हैं? छोटे जाति वालों में से सिलेक्शन करते हैं और क्या करते? तो अभी से किसकी पत्नी है? तो अभी से भगवान की पत्नी। क्या क्या बोलते हैं? भगवान की पत्नी। और भगवान की पत्नी बोलकर उधर के जो बड़े लोग होते हैं, उधर के जो गांव के बड़े लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? उसके साथ गलत संबंध बनाते रहते। और क्या बोलते हैं उसको? ये देवदासी है ना। किसकी दासी है? देवदासी है। इस तरह और भी कुछ था, जैसे कि समझो पति मर गया समझो, तो क्या करते थे? उसको अग्नि के साथ जला देते। पत्नी को भी जला देते। क्यों? तेरा पति मर गया, तेरा क्या काम है? तेरा पति मर गया,
तेरा काम क्या है? तो क्या करते, जिस तरह पति को जलाते थे उसी से क्या करते थे, पत्नी को भी क्या करते थे, जलाते थे। मतलब पुराने परंपरा क्या कर रहे थे, बहुत सारी पुरानी परंपरा। अभी लोग क्या कर रहे हैं, वो कौन से ग्रंथ में लिखा है पता नहीं है, किसने लिखा है पता नहीं है, बस क्या कर दिया लोगों ने, नियम बना दिया। लोग क्या कर रहे हैं, उसको फॉलो करते जा रहे हैं, है ना। इस तरह जो है आज मसीह लोग भी कलाकार बन गए, है ना। कोई बोलता है कि काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्यों बोलेगा तो, है ना। बोलता है काला ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, क्यों बोलेगा तो अय्यप्पा वाले पहनते। कौन पहनते, अय्यप्पा वाले पहनते। कुछ लोग बोलते कि ब्लू शर्ट नहीं पहनना चाहिए, और क्यों बोलते हो, जय भीम वाले पहनते। और कुछ लोग क्या करते, व्हाइट को कुछ नहीं बोलते, है ना। व्हाइट शर्ट कौन पहनता है, मुसलमान लोग पहनते, है ना। ये मसीह लोग का रूल्स देखेंगे समझो ना, उसमें ज्ञान होता है ना। वो मसीह लोग का रूल्स नहीं है, सॉरी। मसीह लोग जो है अभी तक वो पुराने परंपरा क्या कर रहे हैं, लेकर चल रहे आज भी। मतलब आए तो मसीह में, लेकिन क्या चल रहा है उनके लाइफ में, पुराना परंपरा। क्या चल रहा है, पुराना परंपरा। कोई बोलता है काला ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, कोई बोलता है ब्लू शर्ट नहीं पहनना चाहिए, कोई बोलता है फलाना फलाना कलर पहनना नहीं चाहिए। क्यों बोलेगा तो, ये वो लोग पहनते, वो लोग पहनते, ये लोग पहनते। एक काम कर, तू नंगा को अभी क्या करेगा, है ना। ब्लू वाला जय भीम पहनता है अपना, और काला अय्यप्पा वाला पहनता है, व्हाइट वाला फिर मुस्लिम पहनता है। फिर हम क्या पहनेंगे, फिर ऑरेंज पहने बोलते हिंदू लोग पहनते, है ना। क्या पहनेगा फिर, मतलब कहने का मतलब क्या है, लोग जो अपना पुराना जो सोच विचार क्या नहीं किया, छोड़ा नहीं। अभी तक जो है ना दादा परदादों का परंपरा चलते आ रहा है ना। हर चीज जो है परंपरा के बेस पे क्या हो रहा है, चल रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या बता रहा है, परमेश्वर क्या सिखा रहा है, उससे लेना देना नहीं है। और एक परंपरा था, है ना। जैसे कि समझो बचपन में छोटे बच्चे लोग रोते रहते, बेचारे को भूख लगा गया पता नहीं है, किसी मच्छर ने काटा पता नहीं, किसी मुंगी ने काटा पता नहीं। अभी वो क्या करता है बच्चा, जब तक दर्द रहेगा तब तक रोते रहेगा। क्या होते रहेगा, रोते रहेगा। अभी बच्चा रोते रहेगा, समझो इनके दिमाग में शैतान कुछ घुमाते रहते, ये लगता है उसका नजर लग गया, तेरे घर में एक स्त्री है ना, तेरे घर में एक स्त्री आई थी, उसका नजर लग गया रहेगा। क्या लग गया रहेगा, उसने बोला ना बहुत सुंदर दिख रहा है। हाँ। कुछ बच्चे लोग को देखेंगे समझो रोते हैं, उनको समथिंग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ रहता है ना। कटिया पे या कटमल काटा रहेगा, या तो कोई मच्छर काटा रहेगा, कोई मुंगी काटा रहेगा, या उनको सर दर्द रहेगा या पेट दर्द रहेगा, समथिंग कुछ ना कुछ रहेगा। लेकिन क्या सिखाया जाता है, इसको जरूर नजर लग गया, मतलब उसने बुरी नजर से देखा और उसको क्या हो गया, पेट दुख रहा है, मतलब बिना कुछ लिए क्या हो गया, पेट दर्द हो गया। हाँ ठीक है, तो उसको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नजर उतारना पड़ेगा। अरे नजर कैसे लग सकता है, नजर कैसे उतार सकता है, नजर तो उसके पास ही है ना है ना। अभी उसका नजर खराब है समझो, किसका नजर उतारना चाहिए। मान लो उदाहरण के लिए, है ना, अभी अपना लड़का है, क्या नाम है, ऐश्वर्य, है ना। ऐश्वर्य को समझो किसी ने मेहमान में आके किसी ने उसको बुरी नजर से देखा समझो, तो अभी नजर किसका खराब है, ऐश्वर्य का खराब है क्या, तो किसी और का खराब है। तो किसका नजर उतारना चाहिए, जिसका नजर खराब है उसको पता लगाना चाहिए, उसका नजर उतारना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं, बच्चे का नजर उतारते। कैसे उतारते, एक कोई कटोरा कुछ भी ले लेंगे और उसमें कुछ झाड़ू बीड़ू पेपर वीपर लगा देंगे और उसमें आग लगा देंगे और उसमें मिर्ची डाल देंगे, और बच्चे को सामने खड़ा रख के एक पुराना झाड़ू लेकर क्या करते रहते, बच्चे को मारते रहते। देखे हम लोगों ने कभी ऐसा, कौन बताया बोलेगा तो, मेरा दादी ने वही किया मेरे दादी के पिताजी ने वही किया। मेरा परंपरा, मतलब हमारे घर में ऐसा पूछो तो क्या करते थे, ऐसा करते थे। मतलब नजर खराब किसका और का है, और नजर उतारे किसी और का। मतलब क्या चल रहा है, बोलते हैं पुराना परंपरा। जैसे हमारे पिताजी करते थे, उनके पिताजी करते थे, वैसा चलते चलते आ रहा है, और बाद में क्या करते, कंटिन्यू करते रहते। लेकिन जरा सोचते नहीं कि अरे क्या है ये,
है ना, ये मतलब ये किसने बताया, क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, क्या क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला है क्या, या फिर मनुष्य का ये परंपरा है, कुछ सोचते नहीं है, है ना। और कुछ जाएंगे, समझो चलते चलते रास्ते में बिल्ली आ गया, समझो काला वाला बिल्ली, काला वाला बिल्ली, तो क्या सोचते हैं, अरे काला बिल्ली रास्ता काटा है तो अभी क्या हो जाएगा, बहुत हो रहा, तो क्या करेगा बोल, तो अभी वो रास्ते से जाने का ही नहीं, दूसरा रास्ता पकड़ो, क्या करो, दूसरा रास्ता पकड़ो। फिर बाद में दूसरा रास्ता लंबा इधर उधर रहेगा तो क्या करते, दो जन अपना टकला लेके ठोक के लेंगे सर पकड़ते तो मार के लेते एक दूसरे का, और बाद में क्या बोलते, हाँ अभी अभी क्लियर हो गया, बाद में जाओ, है ना। मतलब बिल्ली काटेगा तो भी पनवती है ना। मतलब कुछ भी लोगों ने क्या कर दिया है, सिखा दिया, क्या कर दिया है, कुछ भी लोग क्या कर दिया है, सिखा दिया, और लोग क्या कर रहे हैं आज तक उसको फॉलो करते आ रहे हैं, है ना। हर चीज में क्या पता है, पूर्वजों का परंपरा, हर चीज में क्या है, पूर्वजों का परंपरा। बच्चा पैदा होगा तो क्या करते, बाल काट देते, क्यों काटते बोले तो पता नहीं, लेकिन क्या है वो, है ना। अभी वो छोटा बच्चा है, उसका बाल आ रहा है, आने दो, लेकिन नहीं, मामा आके क्या करना चाहिए, बाल काटना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है बोल रहे हो तो पता नहीं क्या होता है लेकिन ये क्या है बोलेगा तो परंपरा है, क्या है, परंपरा है। और बाल ले क्या करना चाहिए, जेब में रख लेना चाहिए, है ना। मतलब बहुत सारी परंपरा है, बहुत सारी क्या कर रहे हैं, परंपरा। क्या परमेश्वर ने बताया सब चीजें, परमेश्वर ने बोला ऐसा करो कि बच्चा होएगा तो बाल काट लेना क्योंकि किसी का नजर ना लगे, है ना। और बच्चा रोता रहेगा तो झाड़ू लेकर मिर्ची मिर्ची जला के पूरा झाड़ू से उसको, बच्चे को मारो उसको, है ना। ऐसा कुछ परमेश्वर ने बोला है, वो परमेश्वर ने बोला नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान क्या कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, उसका पालन कर रहा है। लेकिन परमेश्वर जो है इतने अच्छे अच्छे रूल्स दिया है, अच्छे अच्छे, है ना। अगर तुम्हारा बच्चा पैदा होता है तो तुम क्या करना चाहिए, जाके पास्टर से प्रार्थना करवा लो, परमेश्वर का आशीष मांगो, बस तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, है ना। बस तो प्रभु पास्टर एक तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, तुम्हारे बच्चे के लिए प्रार्थना करे तो तुम्हारे घर के सब लोग अच्छा रहेगा। ये छोटा सा काम करो बोलेगा तो पराना क्या क्या, मतलब कुछ भी क्या करते रहते। घर मिला, समझो घर मिला तो क्या करो, प्रभु से प्रार्थना, प्रभु तेरा धन्यवाद, अच्छा कर दिया तो क्या करे, घर में प्रार्थना। घर में एंट्री किया कि नहीं, पहले नुकसान करके आ जाते, किचन में जाएंगे, दूध लेंगे, जला देंगे, पूरा गिरा देंगे, और बाद में क्या बोलेंगे, क्यों किया बोलेगा तो कुछ नहीं, बस परंपरा है, क्या है, परंपरा है। परमेश्वर बोलता है कि घर में क्या करना चाहिए, तुम प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन क्या करते, नींबू बांधते थे, क्यों, क्या करते, नींबू बांधते, क्यों बोलेगा तो घर में पनवती आएगा, सबसे बड़ा पनवती तू ही है इधर सबसे बड़ा पनवती को तू ही है, इसके लिए तेरे दिमाग में जो है ऐसे से उल्टे सीधे ख्याल। परमेश्वर ने मिर्ची बनाया क्यों, तेरे को अच्छा टेस्ट आने के लिए, नींबू क्यों बनाया, तेरा अच्छा पेट एक्टिव रहने के लिए, और तू क्या कर रहा है, बिना मतलब का मिर्ची बर्बाद, बिना मतलब का नींबू बर्बाद, खाने पीने की चीजों को खाओ बोले तुम क्या कर रहे हो। तो सबसे बड़ा पनवती कौन है, जो नींबू बांध रहा है वो पनवती है, उधर नींबू में कुछ नहीं, है ना। इस तरह नींबू बांधते, फिर घर के अंदर आएंगे तो घर के अंदर कोई आत्मा नहीं आने के नारे लगाते। परमेश्वर ने क्या बोला, घर पे रहेंगे तुम प्रार्थना करो, क्या करो, घर में तुम प्रार्थना करो, घर में तुम वचन पढ़ो, घर में तुम आराधना करो, ये करे तुम क्या नहीं आएगा, तुमको दुख तकलीफ आएगा नहीं, और आएगा तो परमेश्वर तुम क्या कर लेगा, संभाल लेगा। ये सब छोड़कर आज मसीह क्या क्या नजर आता है, पूर्वजों का परंपरा, है ना। आज लोग जो है पूर्वजों का परंपरा इस तरह फॉलो करते हैं कि भूलते ही नहीं, क्या नहीं करते, भूलते ही नहीं है ना। कोई भी काम जो है बराबर परफेक्टली हो जाता है वो लोग का, लेकिन प्रभु का आ गया, वो 10 बार बोलेगा तो दिमाग में जाता नहीं, प्रभु काम कर बोलेगा तो दिमाग में जाता नहीं, अरे ऐसा काम करो, वैसा काम करो, ये करो, वो करो बोलते वो दिमाग में। लेकिन पूर्वजों का परंपरा जो है ऑटोमेटिक मेन टाइम पे याद आता है, कोई बताएगा नहीं तो भी याद क्योंकि शैतान ने सिस्टम लगा दिया कि अंदर पूर्वजों का परंपरा क्या करो, परफेक्ट पालन करो, लेकिन परमेश्वर का वचन को
टाल दो। इसके लिए हम लोग जो है पूर्वजों का परंपरा को छोड़ देना है। जैसे जो अंधविश्वास है, जो मनगढ़ंत है, जो काल्पनिक है, ये सारी चीज़ें क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, है ना। तुम्हें कुछ करना है तो, कुछ भी काम करना है तो, तुम्हें कुछ चाहिए तो प्रार्थना करो प्रभु से। उसके अलावा तुमको कुछ नींबू घुमाने की जरूरत नहीं है, अगरबत्ती घुमाने की जरूरत नहीं है, नारियल लगाने की जरूरत नहीं है, नींबू मिर्ची लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ताबीज बांधने का जरूरत नहीं है, धागा बांधने का जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर उन चीजों में नहीं रहता है। परमेश्वर उन चीजों में, परमेश्वर नींबू मिर्ची क्यों दिया? खा के मेरा काम करो। नारियल क्यों दिया? खा के मेरा काम करो, है ना। दूध क्यों दिया? पी के मेरा काम करो। लेकिन आज क्या कर रहे? दूध गिरा के वेस्ट कर रहे, नींबू बांध के वेस्ट कर रहे, नारियल लगा के वेस्ट कर रहे, है ना। बिना मतलब क्या कर रहे? वेस्ट कर रहे, है ना। मतलब इंसान का जो दिमाग है वो क्या चल रहा है पता है? पूर्वजों का परंपराओं पे क्या चल रहा है? चल रहा है। तो यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे कि तुम क्या कर रहे हो पता है? अपनी पूर्वजों की परंपराओं के वजह से क्या कर रहे हो? परमेश्वर की आज्ञा क्या कर देते हो? टाल देते हो, है ना। इसके लिए आज मसीह लोग देखेंगे, समझो, मानते तो यीशु को ही, लेकिन काम किसका रहता है? काम किसका रहता है? पूर्वजों का। किसका? पूर्वजों का नियम रहता है ना। कुछ भी काम करेंगे, समझो, प्रार्थना तो करेंगे, लेकिन रूल्स क्या रहता है? वही, है ना। कुछ कुछ लोग शायद ऐसे भी कलाकार लेंगे, नींबू बात के प्रभु इस घर को आशीष दे बोलने वाले भी रहेंगे। क्या रहेंगे? घर में नींबू बांध के प्रभु मेरे घर को क्या कर? आशीष दे। तो इस तरह जो है हमें क्या करना है पता है? इन चीजों से बचना है। क्या करना है? बचना है। हमें जो है ना चेक करना है कि कौन सी आज्ञा परमेश्वर का है और कौन सा पूर्वजों का है। क्या करना है? कौन सी आज्ञा परमेश्वर का है, कौन सी आज्ञा पूर्वजों का है। और जो आज्ञा परमेश्वर का है तो क्या करो? उसको फॉलो करो। आप बोलो, है ना, घर में प्रवेश करने से क्या करना चाहिए? नींबू बांधना चाहिए कि प्रार्थना करना चाहिए? बाइबल में क्या लिखा है बताओ हमको। घर में जाएंगे तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बाइबल से चेक करो। कोई चीज खरीदते हो, कोई चीज आप लाते हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या करो? पूछो, है ना। बच्चा पैदा होगा तो क्या करना चाहिए? पूछो। शादी करना है तो कैसे करना चाहिए? पूछो। कैसे? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, ना कि पूर्वजों की आज्ञा के अनुसार। आज मसीह लोगों ने क्या किया पता है? काम सब पूर्वजों का है, लेकिन नाम किसका है? परमेश्वर का है ना। सब उल्टा पुल्टा काम कर लेते और नाम क्या कर लेते? परमेश्वर का लगा देते। इसके लिए हम लोग को जो है ऐसे सारे कामों क्या करना है? छोड़ना है। क्योंकि अभी से हमको एक नया पीढ़ी उत्पन्न करना है। हमारे द्वारा क्या होना चाहिए? नया पीढ़ी आना चाहिए जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार क्या कर रहा है? अपना एक नया परंपरा चला रहा है। कौन सा परंपरा? नया परंपरा, यानी कि परमेश्वर के वचन का परंपरा। तो हम जो है अभी से क्या करना चाहिए पता है? परमेश्वर का वचन हमें जैसा सिखाता है वैसा हम लोग करना चाहिए। और जब पता चलता है कि ये क्या नहीं है, ये परमेश्वर का और से नहीं, तो क्या करना चाहिए? उसको छोड़ दो, है ना। जब तुम छोड़ेंगे, समझो, तो तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? छोड़ेंगे। अगर तुम ही नहीं छोड़ेगा, समझो, है ना, तुम बोलेगे अरे वो लोग क्या बोलेंगे, मेरा दादा क्या बोलेगा, मेरा मामा क्या बोलेगा, ये कौन क्या बोलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या है ना। कौन क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता। उल्टा क्या करना चाहिए? उनको सच्चाई तुम बताना चाहिए। देखो हम इस अंधविश्वास से बाहर है, तुम भी क्या करो? अंधविश्वास से क्या करो? तुम ही नहीं बताएगा तो उनको कैसे पता चलेगा? और हम लोग क्या करते? नहीं नहीं बाबा, मेरा रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, मेरे खानदान वाले नाराज हो जाएंगे, वो लोगों में अगर मैं नहीं बोलता वो लोग नाराज हो जाएंगे। मतलब खुद भी अंधकार में जीते रहेंगे, अपने खानदान को भी अंधकार में रखते रहेंगे। तो ऐसे विश्वासी किसी काम के हैं? लेकिन हम कैसे रहना चाहिए? नहीं, हमको जो है पुरानी परंपरा हमको नहीं चाहिए। अभी से हम लोग उन सारी चीज़ों को छोड़ रहे। आज से हम लोग जैसा यीशु मसीह हमको सिखाता है, जैसे बाइबल में हमको बताया गया है, आज से हम क्या करेंगे? वैसा ही करेंगे। जब आप शुरू करेंगे, समझो, तो तुम्हारे खानदान वालों को पता चलेगा कुछ नया परंपरा लेकर आया है, कुछ खर्चा नहीं, सिर्फ प्रार्थना करके चली जाता है ना। आज का तारीख में क्या है? बर्थडे रहेगा तो भी मुर्गी कटता है, कोई मर गया तो भी, पता है आपको,
कोई जन्म लेगा तो भी पार्टी के नाम पे मुर्गी कटता है, कोई मर गया तो भी 7 दिन बाद तुम सभी लोग आ जाओ, तुम्हारे लिए वापस चिकन। अरे मर गया, वो दुख में है, परेशानी में है, और तुम उसी दिन भी क्या कर रहे इसके लिए देखो, जब भी कोई ऐसे 7 दिन जो मरता है ना, मरने के बाद 7 दिन 10 दिन रखते, उधर पता रहता नहीं कि ये लोग दुख मनाने के सुख मनाने हैं, चिकन खाते हुए हंसते हुए खाते रहते बिरयानी बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बना है, मतलब वो दुख में आया क्या सुख में क्यों बोलेगा? तो समाज को पता नहीं। तो हम लोग क्या करना चाहिए? नया जनरेशन हम स्टार्ट करना चाहिए। पुरानी चीज़ों को हटाओ, जो किसको बुरा लगता है, खानदान को बुरा लगता है, हटाओ उनको, है ना। अभी से हमें क्या करना है? परमेश्वर जो हमें आज्ञा देता है, परमेश्वर हमें जो नियम देता है, परमेश्वर हमें जो करने को बोलता है, वही करना चाहिए। इसके लिए आप लोग जो है एक एक चीज़ को ध्यान करो कि हम लोग जो इस तरह कर रहे हो वचन के अनुसार है क्या नहीं। हम लोग भी नींबू बांधते, हम लोग भी नारियल लगाते, हम लोग भी ये वो करते, क्या वो वचन के अनुसार है कि क्या करो? पूछो और जांचो, परखो, जो बाइबल में लिखा है फॉलो करो, जो नहीं लिखा है छोड़ दो, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला। अंधविश्वास में भटके रहेंगे समझो, तो लोग क्या करेंगे? तुमको और अंधविश्वास में ढकलेंगे तुम, है ना। कुछ कुछ लोग को देखते हो, मेरे दोस्त लोग, है ना, अंधविश्वास लोग, जो लोग बोलते हैं मेरा काम नहीं चल रहा है। क्या नहीं चल रहा है? तो एक बाबा ने क्या बोला? जाके कुत्ते को जो है ना बिरयानी बिजनेस चले, क्या कर कुत्ते को जाके बिरयानी पहले से तेरा प्रॉब्लम है, ऊपर तो कुत्ते के लिए तेरा क्या प्रॉब्लम है ना। मतलब जॉब नहीं चल रहा है, बोलते बाबा ने क्या बोला है? कुत्ते को जाके बिरयानी खिला, तेरा घर क्या हो जाएगा? चलेगा। बाद में कोई बोलता है मेरा दादा मर गया, बहुत मुझे याद आ रहा, तो क्या कर? खबे लोग को रोज दाना देते रहे, तेरे दादा के खा के जाएगा सुना है आप लोगों ने? सुना है आप लोगों ने? अरे मेरे दादा को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, मेरे पापा को बहुत मिस कर रहा हूँ, मेरे नानी को बहुत मिस कर रहा हूँ। एक काम कर, तू क्या कर, उधर दाना फेंक कर आ जा, तेरा दादा आएगा, खा के चले जाएगा, वो भी खुश, तू भी खुश। ऐसे ऐसा प्लान देते, क्यों? अंधविश्वास में बढ़ते जाएंगे समझो, तो हमको बेवकूफ बनाने वाला बहुत से लोग है ना। इसके लिए आज अंधविश्वास के नाम पे जो है बहुत से लोग क्या किया जा रहा है पता है? क्या किया जा रहा है? उनके साथ खेला जा रहा है। बहुत सारे बाबा लोग ऐसे से तैयार हुए कि तू ये कर तेरे को ये हो जाएगा, तू ये कर तेरे को वो हो जाएगा, तू ये दे तेरे को वो हो जाएगा। इस तरह पब्लिक क्या कर रहे हैं? लूट रहे। क्यों? उनके पास क्या नहीं है, है ना। बहुत से लोग बोलते हैं मेरे पति लंबा उम्र है, तो क्या करना चाहिए? बाबा बोलता है कि इस आग में इधर से उधर चल तो पति क्या हो जाएगा? लंबा उम्र हो जाएगा। और क्या करने बोल तो चांद आएगा, क्या करना चाहिए? आटे का जो छलनी है क्या करना चाहिए? उसके अंदर से देख उसके अंदर से देख, तो क्या हो जाएगा? तेरा पति का लंबा उम्र। ये सब कहानी सिखा के लोग क्या कर रहे हैं? भटका रहे। तो ये सब चीज़ों को छोड़ दो, ये सब चीज़ों को छोड़ दो। वो सब जो है मनगढ़ंत है, मनुष्य की परंपरा है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी, लोगों को तसल्ली पहुँचने के लिए क्या किया? वो सब काम किया गया। लेकिन हमारे पास सच्चा परमेश्वर ज्ञान है, परमेश्वर का सच्चा ज्ञान है। तो हम क्या करना चाहिए पता है? परमेश्वर जैसा हमें सिखाता है वैसे हम चलना चाहिए। तो इस तरह अभी से हम लोग क्या करेंगे? अपने आप को चेक करेंगे। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो अभी तक, तो धीरे धीरे क्या करो? उसको छोड़ दो। अंधविश्वास से क्या करो? बाहर निकलो। तब जाके हम लोग जो है परमेश्वर के लोग कहलाएंगे। तब परमेश्वर भी हमको ऐसा नहीं बोलेगा तुम भी क्या कर रहे हो? मनुष्य की परंपराओं की वजह से क्या कर रहे हो? परमेश्वर की आज्ञा टाल रहे हो। परमेश्वर की आज्ञा दे रहा है हमको मनुष्य की परंपराओं को नहीं मानना चाहिए, और हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की आज्ञा मानना छोड़कर मनुष्य की परंपराओं को मानते। ऐसे करेंगे तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे? बुरे लोग हो जाएंगे, शास्त्रीय फरीसी के समान हम लोग हो जाएंगे। इसके लिए हम लोग जो है अपने आप को चेक करते रहेंगे, अपने आप को जांचते रहेंगे, हमारे अंदर कौन सी गलत परंपरा है, उन सारी चीज़ों को देखते हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कुछ भी आपको डाउट्स रहेगा इस विषय के लिए कि हम लोग ऐसा करते हो, करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप लोग पूछो कि हम लोग अब तक ऐसा करते थे, वैसा करते थे, वो करना चाहिए कि नहीं करना, क्या करो? पूछो। तब मैं आपको क्या करेगा? वचन से आपको उसके बारे में कुछ बातें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अपने वचन को मैं समाप्त करता हूँ।